अरे भाई, आपने देखा होगा, इंडिया वॉर हार चुका है। पाकिस्तान की इतनी ही बड़ी जीत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर भी हमारा फेल हो चुका है। ये ही नहीं, पाकिस्तान ने हमारे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। बिल्कुल हर कंट्री ने पाकिस्तान को सही मानना शुरू कर दिया। अरे ये सब छोड़ो, टेररिज्म को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अरे अब तो बोल दो यार। कितना फेंकेगा, हाथ जुड़वा ले, बस कर। रुक जाए यहां पर। लेकिन ये जो सारी मैंने आपको बातें बोली, आपने कहीं ना कहीं तो सुनी है ना। मान लो सुनी है। इंडिया की मीडिया में नहीं, बाहर की मीडिया में, मतलब पाकिस्तान की मीडिया में आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी। इसे कहते हैं नैरेटिव सेट करना। तो भाई, किसी भी स्टोरी को अपने नजरिए से लोगों को प्रेजेंट करना, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें या लोगों की आपसे कुछ उम्मीदें हो, उसे कहते हैं नैरेटिव सेट करना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग नैरेटिव्स कैसे किसी कंट्री के लिए पीआर का काम करती हैं। वैसे ये जो अलग अलग तरीके की स्टोरीज होती है ना, वो एक कंट्री की इमेज बनाने में पीआर का बहुत बड़ा काम करती हैं। कैसे करती हैं, जानना चाहते हो? अभी बताता हूं कुछ पॉइंट्स के थ्रू। नंबर वन, अच्छी चीजें दिखाना, यानी स्टोरीज के जरिए कंट्री की जो अच्छाइयां हैं, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी, कल्चर की रिचनेस, इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है या फिर कितना सुंदर नेचर है, वो सब दिखाया जा सकता है। जैसे अगर किसी देश की टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, तो कहानियां ऐसी बताई जा सकती है कि आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई नेगेटिव इमेज है या कुछ लोग बुरा सोचते हैं, तो आप उनको काउंटर के लिए कुछ ऐसी स्टोरीज बता सकते हैं जिससे मतलब मिसाल के तौर पे, किसी कंट्री की अगर एनवायरनमेंट खराब है, लोग सोचते हैं कि वहां का एनवायरनमेंट खराब है, तो आप ऐसा दिखा सकते हैं मीडिया के थ्रू कि भाई हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। कंट्री की हिस्ट्री, वैल्यू, कल्चर और लोगों के एक्सपीरियंस की अच्छी स्टोरियां सुनाकर भी लोगों के दिल में जगह बनाई जा सकती है। बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी अगर आपकी है, तो उसको भी आप बढ़ चढ़कर दिखा सकते हैं। नंबर टू, इंपॉर्टेंट लोगों पर असर डालना, यानी ऐसी स्टोरीज बनाना जो ये दिखाएं कि देश में बिजनेस करने के बहुत मौके हैं, इकोनॉमी स्टेबल है और काम करने वाले लोग बहुत स्किल्ड हैं। तो बाहर के लोग इन्वेस्ट भी करेंगे और बिजनेस भी बढ़ाएंगे। देश में घूमने फिरने की अच्छी जगह, कल्चर और सेफ्टी की कहानियां सुनाकर टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है। अच्छी पिक्चर्स और स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। ऐसी कहानियां जो ये दिखाएं कि देश डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लेवल पर सबके साथ मिलकर काम करना चाहता है या बिलीव करता है, ऐसी कहानियां एक कंट्री की इज्जत बढ़ाती हैं। ऐसी कहानियां बनाना जो ये दिखाएं कि देश में रहना, काम करना, पढ़ना कितना आसान है। ऐसे में बाहर के लोग यहाँ आएंगे, काम भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। इससे कंट्री की इज्जत भी बढ़ती है और नैरेटिव तो आपको पता ही है, सेट हो जाता है। अब चलते हैं नंबर तीन पर, एक कंसिस्टेंट और सच्चा ब्रांड बनाना। स्टोरीज देश की एक पहचान बनाती है, जैसे दुनिया भर में लोग उनको जान पाए और याद रख पाए। पीआर की अच्छी कहानियां रियलिटी पर बेस्ड होती हैं या देश का असली कैरेक्टर दिखाती हैं। झूठी या बढ़ा चढ़ाकर बातें करने से क्रेडिबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और कम्युनिकेशन चैनल्स पर अगर एक ही तरह की कहानियां बताई जाती हैं, तो देश की इमेज बहुत स्ट्रांग बनती है और लोगों का विश्वास भी बनता है। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे, ऐसी कहानियां जो साइंस में नए डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस और नए स्टार्टअप्स के बारे में बताती हैं। ऐसी कहानियां जो देश की रिच कल्चर, आर्ट और ट्रेडिशंस दिखाती है। ऐसी कहानियां जो इकोनॉमी के ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट के चांसेस और करियर के अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताती है। ऐसी कहानियां जो एनवायरनमेंट को बचाने के एफर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के कमिटमेंट को दिखाती है। और ऐसी कहानियां जो हॉस्पिटैलिटी, अलग अलग कल्चर्स के लोगों के साथ मिलकर रहना और विजिटर्स के अच्छे एक्सपीरियंस को हाईलाइट करती है। सीधी बात तो यह है कि अच्छी तरीके से बनाई गई और हमेशा बताई जाने वाली स्टोरीज एक कंट्री की इमेज को दुनिया में अच्छा बनाने और इंपॉर्टेंट लोगों पर असर डालने का इंपॉर्टेंट तरीका है।
आओ अब बात करते हैं उस बारे में जिससे हमने अपने वीडियो की शुरुआत करी थी, यानी इंडिया पाकिस्तान वॉर की। इंडिया पाकिस्तान वॉर की जो कहानियां थी ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष को जो रखा है मीडिया ने, वो बहुत कमाल का था। आओ कुछ पॉइंट से जानने की कोशिश करते हैं दोनों साइड के नैरेटिव्स को। सबसे पहले इंडिया का नैरेटिव, लड़ाई क्यों हुई। इंडिया ने बोला कि ये वॉर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसमें बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट मारे गए थे, स्पेशली जो मुस्लिम नहीं थे। इंडिया ने सीधा पाकिस्तान बैक टेररिज्म को ब्लेम किया इसके लिए। नंबर टू, इंडिया ने अपने मिलिट्री एक्शंस को, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था, ये बोलकर जस्टिफाई किया कि ये जरूरी था उन टेररिस्ट ग्रुप्स को सबक सिखाने के लिए जो पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट कर रहे थे, जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। उनका कहना था कि वो सिर्फ टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं और आगे ऐसे अटैक्स ना हो, इसीलिए ये करना पड़ा। नंबर तीन, इंडियन मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए और टेररिस्ट कैंप्स और कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी सक्सेसफुली टारगेट किया। उन्होंने इंडिया की एयरफोर्स की पावर और मिसाइल सिस्टम्स की इफेक्टिवनेस को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया। उनका फोकस ये था कि इंडिया ने एक डिसाइसिव जवाब दिया और अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ऐसे ही डील किया जाएगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेंगे। नंबर फोर, इंडिया ने पाकिस्तान के क्लेम्स को एक्टिवली काउंटर किया, जैसे कि उनका यह कहना कि उन्होंने इंडिया के रफेल एयरक्राफ्ट्स को गिरा दिया। इंडिया ने इस सब को मिस इन्फॉर्मेशन बताया। उनका मेन एम था अपनी स्ट्रेंथ और रिजॉल्व दिखाना। चलो अब बात करते हैं पाकिस्तान की कहानियों के, पाकिस्तान के नैरेटिव के बारे में। लड़ाई क्यों हुई उनकी तरफ से जान लेते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक में किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया और इंडिया के मिलिट्री एक्शंस को बिना वजह की एग्रेशन बताया है। नंबर टू, पाकिस्तान ने अपने रिटेलिएशन को इंडिया की एग्रेशन के खिलाफ अपनी हिफाजत बताया। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने इंडियन स्ट्राइक्स को इफेक्टिवली काउंटर किया, जिसमें इंडियन एयरक्राफ्ट्स को गिराना और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना भी शामिल था। नंबर थ्री, पाकिस्तान मीडिया ने अपनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस को बहुत एम्फसाइज किया और क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनकी कहानी का एम ये था कि उनकी मिलिट्री बहुत कैपेबल है और उन्होंने इंडिया की एक्शंस का इफेक्टिवली जवाब दिया। इंडियन जेट्स को गिराने का जो क्लेम था, स्पेशली रफेल को, वो उनकी कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिससे लोगों का मोराल बूस्ट हुआ। वैसे तो झूठ था। नंबर फाइव, पाकिस्तान ने अपनी कहानी को एक्टिवली प्रमोट किया, ऑफन इंडियन लॉसेस को बड़ा चढ़ाकर बताया। इस कहानी का मकसद था डोमेस्टिक सपोर्ट हासिल करना और अपनी ताकत दिखाना, भले ही उनके क्लेम्स के कंक्रीट सबूत ना हो। अब कुछ बातें कॉमन थी इन दोनों के नैरेटिव्स में। एक दूसरे को ब्लेम करना, दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम कर रही थी। हर कोई यही कह रहा था कि दूसरे ने लड़ाई शुरू करी और बढ़ाई। दोनों गवर्नमेंट्स और मीडिया ने पब्लिक ओपिनियन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और अक्सर बायस्ड या एग्जेजरेटेड अकाउंट्स दिए। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैलाएगी। दोनों तरफ की कहानियों में देशभक्ति बहुत ज्यादा थी। लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए जीत के अलग अलग दावे किए जा रहे थे। सीज फायर के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपनी जीत का दावा किया, अपनी अपनी तरफ की कामयाबियों को हाईलाइट किया और लॉसेस को कम दिखाया। इस कॉन्फ्लिक्ट और उसके आसपास की कहानियों ने पाकिस्तान में मिलिट्री की डोमेस्टिक इमेज को बहुत इंपैक्ट किया। लोगों का सपोर्ट बहुत बढ़ गया। इंडिया में इसने गवर्नमेंट के काउंटर टेररिज्म पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड को और मजबूत किया। दोनों कंट्री ने अपनी अपनी कहानियों से इंटरनेशनल ओपिनियन को शेप करने की कोशिश करी, कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस पर अपने अपने व्यूज दिए। बेसिकली वॉर में जो नैरेटिव्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये बनाने के लिए, अपने एक्शंस को सही ठहराने के लिए और दोनों देशों में लोगों का मोराल हाई रखने के लिए। लेकिन ये कहानियां अक्सर एक दूसरे से अलग थी। एज एन इंडियन वी ऑल नो ये हमारी टेररिज्म पे बहुत बड़ी जीत थी। चाहे पाकिस्तान जितना मर्जी भी अपने आप को विक्ट्री दिखा ले अपनी, लेकिन पूरे वर्ल्ड को ये पता चल गया है कि इंडिया अब चुप नहीं रहेगा। सब साथ हैं, सब खड़े हैं और सब
लड़ने को तैयार है।